हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स वाले। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में हमारे पास क्या है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इसमें इस तरीके से दिया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। ये पहला समीकरण अगर हो गया, और दूसरा समीकरण हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो ये समीकरण नंबर 1 होता है और ये समीकरण नंबर हमारा 2 होता है। अब इसमें जो है जो फार्मूले लगते हैं, 3 फार्मूले हैं इसमें, और इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए, ये तो समीकरण a1x के फॉर्म में दिया गया है, वैसे जब समीकरण को हल करेंगे तो उसमें गिनतियाँ दी गई होंगी, और गिनतियों को हल करने के लिए 3 मेथड हैं हम लोगों के पास। पहला मेथड हमारे पास है ग्राफी विधि से हल करना है, पहला मेथड है ग्राफी विधि से हल करना है, और दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी हमारी प्रतिस्थापन विधि है जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और तीसरी हमारी है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। 3 मेथड हैं जो हम लोगों को सीखने हैं, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब इसमें जो है हमारे पास 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला जो है, पहले फार्मूले में ये होता है, अगर यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कोई भी समीकरण दिया जाएगा, जैसे कोई समीकरण दिया गया है 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर में 0। 2 समीकरण इस तरीके से दिए जाएंगे तो पहले वाले की तुलना इससे करेंगे और दूसरे वाले की तुलना इससे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर x के साथ जो गिनती दी गई है वो हमारा a1 की वैल्यू होती है, और जो y के साथ गिनती दी जाती है वो b1 की, और c1 की वैल्यू लास्ट वाली यानी कि अचर पद जो कांस्टेंट टर्म होता है। अब इसमें जब a1 की वैल्यू 3 हो गई, b1 की हो गई 5 और c1 की वैल्यू हो गई -7, प्लस माइनस का साइन भी देखा जाता है। तो इसमें पहला नियम ये लगता है कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर ना हो, तो इसका जो है वो अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है जब इसको अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे अद्वितीय हल को, तो ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए मान लिया ये ग्राफ पेपर हो गया हमारा, ये ग्राफ पेपर इस तरीके से बनाएंगे, यह इधर बना के दिखा दे। देखिए ग्राफ पेपर पे अगर हम लोग बनाएंगे इसको, तो अद्वितीय हल वाले में ये होगा कि जैसे एक लाइन ऐसे जा रही होगी, दूसरी लाइन ऐसे जा रही होगी, जिस पॉइंट पे ये काटेगी वो एक बिंदु जो होगा वही हमारा अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका ये भी लिख सकते हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये भी हो गया, अद्वितीय हल भी कहलाता है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद भी कहलाता है, और ये कहलाते हैं हमारे संगत हल। पहले वाले के 3 हैं, अद्वितीय हल भी इसको कहते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कहते हैं, और संगत भी हल कहलाता है। और दूसरा है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों की वैल्यू बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें जो है हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके लिए। देखिए ये जो है तीनों जो हैं ये पहले वाले के लिए हैं, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो है एक लाइन जैसे ये बनाएंगे, दूसरी लाइन उसी के ऊपर आएगी, तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये कहलाते हैं संपाती रेखाएं भी कहलाती हैं। ये संपाती का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, और ये भी हमारा जो है वो संगत कहलाता है। ये तीनों भी इसके फार्मूले हैं। इसी तरीके से तीसरा वाला है हमारे पास, तीसरे वाले में वैल्यू होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
पहले वाले में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, उसके ये 3 कंडीशन है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हैं। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समपाती होगा और संगत होगा। और इसमें पहले दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बना के देखेंगे तो ग्राफ पेपर पे इसका जो है इस तरीके से बनेगा, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यानी कि ये दोनों रेखाएं कौन सी होंगी? समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं होंगी और ये दोनों जिसके हल निकलेंगे वो हमारा असंगत हो गया। तो ये 3 पॉइंट जो हैं इसके भी हो गए, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं और असंगत। ये इस चैप्टर के 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूले से सवालों को करना है और बाकी 3 मेथड जो हैं समीकरणों को हल करने के लिए, पहला है ग्राफी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, मतलब जोड़े बनाने हैं और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया गया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, पहले लिखेंगे माना, पहले देखिए जिसका नाम आएगा उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर तो विद्यार्थियों दिया गया है और यहाँ पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो क्वेश्चन में पहले नाम आया है लड़कियों का और बाद में आया है लड़कों का। तो पहले हम लोग लिख लेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर, माना लड़कियों की संख्या बराबर में x, और फिर लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर में y, क्योंकि हम लोग जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसका मतलब 2 अल्फ़ाबेट लेना है, x और y। तो लड़कियों की संख्या हो गई हमारे पास x और लड़कों की संख्या हो गई y। अब पहला समीकरण बनाने के लिए देखिए पहली कंडीशन यहाँ पढ़ेंगे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो लड़कियां हैं x और लड़के हैं y। तो पहली शर्त के अनुसार हो गया हमारा x + y, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के टोटल कितने बच्चे हैं? 10 हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये आया हमारा पहली शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे सकते हैं, यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार ये आ गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार जब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार जब लिखेंगे तो उसके लिए क्या दे रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या कौन सी है? x, लड़कियों की संख्या हो गई x और ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हो गई x और लड़कों की संख्या हो गई y। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक कर दी। अब देखिए लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो इसलिए हम लोग लड़कों वाले में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही अधिक है और अगर इसी में हम लोग 4 जोड़ लेंगे तो दोनों समीकरण बराबर नहीं आएंगे। तो बराबर करने के लिए जो अधिक होता है उसके दूसरी तरफ वाले में जोड़ते हैं हम लोग। तो x बराबर हो गया y + 4। अब जब इसका समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर में 4 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। कह रहा था पहले समीकरण के युग्म बनाइए, ये दोनों समीकरण के युग्म बन गए। अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले हम लोग समीकरण 1 लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा x + y बराबर में 10, तो ये हो जाएगा x बराबर में 10 - y। अब इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और अपने पास से वैल्यू रख देंगे, उसको हल कर के भी दिखा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और कम से कम हम लोगों को 2 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं, x और y की, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकाल लीजिएगा। अब देखिए x बराबर में 10 - y है, y की वैल्यू अपने पास से हम लोगों को रखनी है। तो y की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्योंकि y क्या है? लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या 0 तो हो नहीं सकती है।
पहले 2 3 4 इस तरीके से, और टोटल क्योंकि 10 बच्चे हैं तो पहले हम लोगों ने y की संख्या लिखी यहाँ पर 2। जब y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरीके से y की वैल्यू रखी है हम लोगों ने 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर रखेंगे 4, तो जब 4 रखेंगे 10 में से 4 गया 6, तो ये हमारा समीकरण 1 से xy का मान आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग समीकरण 2 से निकालेंगे। जब समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर में 4, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में 4 प्लस वाई। अब इसके लिए जब हम लोग बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए जब बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया y। अब y की वैल्यू फिर से अपने पास से रखेंगे, पहले जैसे यहाँ ऊपर रखी थी वैसे यहाँ पर भी रख देंगे। y की वैल्यू रखी है हम लोगों ने 2, जब 2 रखेंगे तो 4 और 2 हो गया 6। फिर y की वैल्यू रखी 3, तो 4 और 3 हो गया 7। फिर y की वैल्यू रखी 4, y की वैल्यू 4 रखी, तो ये 4 और 4 हो गया हमारा 8। अब ये दोनों हमारी वैल्यू आ गई है। अब इससे हम लोग बनाएंगे ग्राफ, और क्योंकि देखिए प्लस की वैल्यू है तो इसके लिए ग्राफ पेपर हमको मिलेगा पेपर में करने के लिए। इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में तो लाइनें पहले से ही खींची होती हैं, इसमें लेकिन हम लोगों को बनानी पड़ेंगी। ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इधर की तरफ x डैश होता है और इधर की तरफ x होता है। ऊपर की तरफ y होता है और नीचे की तरफ y डैश। डैश वाले जो होते हैं वो माइनस में होते हैं और जो बिना डैश वाले होते हैं वो प्लस में होते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग के पास तो ग्राफ है नहीं, तो ये बराबर से खाने बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जिस तरीके से नंबर होते हैं उसी तरीके से टेबल लिखा जाता है। जैसे अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होगा, यहाँ तो टोटल 10 ही नंबर हैं ज़्यादातर, तो इसलिए 1 2 3 4 5 लिख लिया। अगर थोड़े बड़े नंबर होंगे तो 2 का टेबल लिख सकते हैं, और ज़्यादा बड़े होंगे तो 10 का टेबल भी लिख सकते हैं और 100 का टेबल भी लिख सकते हैं, आगे जैसे सवाल में दिया जाएगा। अब देखिए पहले वाले से देखेंगे हम लोग, तो पहले वाले में दे रहा है 8, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 8 इधर की तरफ चलेंगे, 8 यहाँ पर आ गया, और y की वैल्यू 2 ऊपर 1 2। तो यहाँ से और यहाँ से जो है ये जो है लाइन ये 8,2 हो जाएगी हमारी। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 8,2 पे। दूसरा है 7,3। 7 यहाँ गए और 3 खाने ऊपर गए, यहाँ पर आ गए हम लोग, तो ये हो गया हमारा 7,3। उसके बाद 6 पे 4 है, 6 इधर गए x की तरफ और 4 ऊपर आ गए, यहाँ आ गए 4 पे, तो ये हो गया 6,4। और इसको स्केल से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे जो इस तरीके से जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा है x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर हो गई, ये हो गया 6,2। और दूसरा है 7 पे 3। 7 पे 3 तो हमारा यही वाला पॉइंट हो गया। और तीसरा है 8 पे 4। 8 रखेंगे और ये वाली लाइन जो है 4 यहाँ पर आ जाएगी हमारी। तो जब इसको मिलाएंगे यहाँ पर तो ये इस तरीके से मिल जाएगी। अब ये दो रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही हैं? 7,3 पे। 7,3 पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। और ये है हमारा 8,4, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये 8,4 है। अब ये जो 8,4 वाला है ये 6,2 और ये 7,3 दोनों के लिए कॉमन था। वैसे तो हमको आंसर यहीं से मिल गया था, यहीं पर देख लीजिए 7 पे 3 है, 7 पे 3 है। इसका मतलब आंसर हमारा x की वैल्यू 7 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। या ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ में दोनों ग्राफ जो हैं एक दूसरे को 7,3 पे काट रहे हैं। तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या माना था? लड़कियों की संख्या x थी, तो यहाँ पर लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर में x थी और x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7, यानी कि लड़कियां हो गई 7।
फिर हम लोग निकालेंगे लड़कों की संख्या y थी और y का मान आ गया है 3, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला।